channel. Those who is preparing for these two exams, the first one is for MarkFed and second one who is preparing for UGC NET 2021, they can join my channel. Today is the fourth lecture of our series. In the first one, we are already discussing about the meaning of financial management. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस क्या रहती हैं. फिर हमने डिस्कस किया था कैपिटल और रेवेन्यू क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, और फाइनल अकाउंट्स देखा था कि अकाउंट्स में क्या ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होती है, और कौन कौन सी आइटम्स इसमें रहती हैं. डेबिट साइड हम क्या कंसीडर करते हैं, क्रेडिट साइड हम क्या लेते हैं, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो अगर लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट टू एनीवन दे कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू रिप्लाई ओवर देयर. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पार्टनरशिप. दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें पार्टनरशिप आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप क्या होती है? बेसिकली दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन्स जब आपस में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसकी क्या ऑनरशिप रहेगी, कितनी रेशो में वो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे, किसी की लिमिटेड लायबिलिटी होएगी, किसी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होएगी, कौन कौन से पार्टनर्स इसमें हम रहते हैं, इसमें ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, जो पार्टनरशिप होती है उसका एक एक्ट है, एक लॉ है जिसमें बेसिकली पार्टनरशिप के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं वो सारा कुछ मेंशन कर रखा होता है, और वो एक्ट है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. आगे मैं इसको प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊंगी, पहले हम इसके फीचर्स कर लें पार्टनरशिप के. देखिए, फर्स्ट जो इसका फीचर है वो है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. बेसिकली ये दो पार्टनर्स के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट रहता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट क्या है? टू और मोर पर्सन्स. इसमें कम से कम हमारे पास दो पर्सन्स का होना ज़रूरी है अगर हम एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना चाहते हैं. नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. इसमें क्या है, किस रेशो में हम अपनी बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, लॉसेस को हम शेयर करेंगे, ये सारा कुछ डिसाइड किया होता है. Okay. Next है business motive. It is very important for a firm to carry some kind of businesses and should have a profit gaining motive. ऑब्वियस सी बात है, हम एक पार्टनरशिप या एक स्टार्टअप या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पर्पस के लिए ही स्टार्ट करते हैं. सो देयर शुड बी अ मोटिव. म्यूचुअल बिजनेस. द पार्टनर्स आर बेसिकली द ओनर्स एज वेल एज द एजेंट्स ऑफ देयर फर्म. Any act performed by one partner can affect the other partner and the firm too. It can be concluded that this point act as a test of the partnership for all the partners. Unlimited liability. Every partner in a partnership firm has a unlimited liability. नेक्स्ट है टाइप ऑफ पार्टनरशिप. बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की पार्टनरशिप है मेनली जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्या है? जर्नल पार्टनरशिप. क्या होती है? कहते हैं द जर्नल पार्टनरशिप कंप्राइजेज टू और मोर ऑनर्स टू रन अ बिजनेसेस. इन द पार्टनरशिप, इन दिस पार्टनरशिप ईच पार्टनर रिप्रेजेंटिंग द फर्म विद द इक्वल राइट. ऑल द पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, डिसीजन मेकिंग एंड हैव द राइट टू कंट्रोल द बिजनेस. जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में उनके सबके इक्वल राइट्स होते हैं. सिमिलरली लाइक प्रॉफिट्स को लेके, डेट्स को लेके, लायबिलिटीज़ जो होती हैं आर इक्वली शेयर्ड एंड डिविडेंड जो होता है वो भी इक्वली शेयर किया जाता है. इन अदर वर्ड्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द डेफिनीशन ऑफ जर्नल पार्टनरशिप, अगर मैं सिर्फ जर्नल पार्टनरशिप की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, कहते हैं दोज पार्टनरशिप वेयर द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड इक्वली इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग टू. ईच पार्टनर शुड टेक अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेट्स एंड लायबिलिटीज incurred by the other partners. If one partner is sued, all the other partners are considered accountable. इसीलिए बोला गया है कि सबको इक्वल राइट दिए जाते हैं.
नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप की। इन दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप बोथ जर्नल और लिमिटेड पार्टनर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। द जर्नल पार्टनर्स हैज़ अ अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, बट जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उनकी कुछ लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द लिमिटेड पार्टनर्स ओनली इन्वेस्ट एंड टेक अ प्रॉफिट। ये सिर्फ हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, लॉसेस को शेयर नहीं करते। इनकी कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती कंपनी को लेके। नेक्स्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। का समटाइम क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें क्या होता है, कई बार नए जो पार्टनर्स होते हैं उनको एडमिट किया जाता है, या कुछ पार्टनर्स रिटायर हो जाते हैं। कुछ समटाइम्स क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं हमारी फर्म में, तो इस केस में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी ज़्यादा हो जाएगी। इन सब चीज़ों की वजह से हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। कहते हैं इट इज़ ऑफन नोटिस्ड दैट अ पार्टनरशिप फर्म अंडरगोज रीस्ट्रक्चरिंग। दीज चेंजेस आर ब्राउट अबाउट बाय सर्टन कंडीशंस लाइक द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द बिजनेसेस अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लाइक changes in profit sharing, etc. This restructuring in firm is known by the term reconstitution of the partnership firm. Reconstitution of a partnership enterprise normally taken place in any of the following ways mentioned below. आगे बताया गया है कि किस किस केस में हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लाइक एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप, अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में एंटर करता है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, जो हम अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनकी रहती है वो 3:2 है। इन द ईयर 2019 नए फाइनेंशियल ईयर में एक नया पार्टनर सी एडमिट होता है और 1/6 जो है वो एंटरप्राइज के प्रॉफिट्स जो है वो शेयर करता है। तो इस केस में हमें क्या है, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बनानी पड़ेगी, जिसमें तीनों पार्टनर्स जो हैं उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिक्स की जाएगी। तो इस केस में हमें अपनी पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समटाइम्स क्या होता है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, like for example Roy, Ram and Raj are partners in an enterprise who are shared the profits in the firm in the ratio of 3:2:1 with effect from 1st of April 2019. They determined to share the profits equally as Raj brings in additional capital. This result in a difference in the existing agreement. They leads to reconstitution of the firm. So इस केस में हमें अपनी एंटरप्राइज को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ के केस में होता है कि हमें अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। गाइज जैसे पार्टनरशिप का एक एक्ट है 1932, बिल्कुल उसी तरीके का एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था और सेक्शन 3 में ये आता है। एंड अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली क्या होती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो फॉर्म की जाती है और इनकॉर्पोरेट होती है इस एक्ट के अंडर। इट इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स अ पार्टनर। एक लीगल एंटिटी, इसमें ये नहीं होता कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस को कंपनी बियर नहीं कर पा रही तो उसके पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं फॉर पेइंग द लायबिलिटीज ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न। ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। पार्टनरशिप जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है एक लिमिट तक। पार्टनरशिप एट अ विल। Partnership at will can be defined as when there is no clause mentioned about the expiration of the partnership firm। जब पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप की एक्सपायरेशन की कोई भी डेट मेंशन ना होए, कोई क्लॉज मेंशन ना होए, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है हमारी एट विल पे बेस्ड है। अंडर द सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the two conditions that have to
टू बी फुलफिल्ड बाय अ फर्म टू बिकम अ पार्टनरशिप एट अ विल। दो कंडीशंस है जिनको फुलफिल करना ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड हैव नॉट एनी फिक्स्ड एक्सपायरेशन डेट, नो पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी मेंशन्ड। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही तो हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है हमारी एट विल पे बेस्ड है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, दिस इज़ द मेन इन डिटेल में बताया गया है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसमें हम क्या क्या चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया अडॉप्ट अ पार्टनरशिप बिजनेसेस, सो टू मॉनिटर एंड गवर्न सच अ पार्टनरशिप द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1932 में। ये फैक्चुअल बेस्ड पे क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था। अंडर दिस पार्टनरशिप एक्ट एन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन 2 and more persons who agrees to operate the business together and distribute the profits they gain from this business, right? नेक्स्ट, पार्टनरशिप की कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक रेड बुल और गोप्रो हो गया, स्पॉटिफाई की पार्टनरशिप है उबर के साथ, लेवाइस की पार्टनरशिप है पिंटरेस्ट जो हमारा ऐप है उसके साथ, मारुति की सुजुकी के साथ, सिमिलरली हिंदुस्तान और पेट्रोलियम, ये सारी फर्म्स जो हैं पार्टनरशिप में हैं। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? कहते हैं पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म विच आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स में जो भी कंडीशंस क्या रहेंगी पार्टनरशिप की और टर्म्स क्या रहेंगी वो पार्टनरशिप डीड में डिस्कस करते हैं। The purpose of the partnership deed is to provide the clear understanding of the role of each partner, which ensure the smooth running of the operations of the फर्म। सो जो ऑर्गेनाइजेशन या पार्टनरशिप फर्म में जो काम करने वाले पार्टनर्स हैं उनके रोल्स में, उनकी ऑनरशिप में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना रहे, तो इस केस में सबसे पहले पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश करने से पहले हम पार्टनरशिप डीड क्रिएट करते हैं या पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम करते हैं। द पार्टनरशिप कम्स इनटू द लाइमलाइट व्हेन there is an outcome of agreement among the partners. The agreement can be either oral भी हो सकता है, written form में भी हो सकता है। The partnership act doesn't demand that the agreement has to be in writing। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में भी हो, वो oral में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। It usually comprises the attributes about all the features influencing the association between the partners, counting the aim of trade, right? So the contribution of capital by each partner, the ratio in which the gains and losses will be decided by the partners and the privileges, सारा कुछ हम पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। कहते हैं जितनी भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पार्टनरशिप में उनको एक डॉक्यूमेंट पे मेंशन किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है और उसी डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। दिस डीड कैन बी ऑरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, आपको पहले ही बता दिया है। और इसमें कुछ फीचर्स हैं, लाइक फर्म का नेम क्या होएगा, सबसे पहले ये मेंशन किया जाता है, उसके बाद कितने पार्टनर्स होंगे और सभी पार्टनर्स का नेम और एड्रेस, फिर बिजनेस किस चीज़ का किया जा रहा है, नेचर ऑफ अ बिजनेस, उसके बाद पार्टनरशिप है उसकी ड्यूरेशन को मेंशन किया जाता है। अगर उसकी ड्यूरेशन मेंशन नहीं है या फिर डेट मेंशन नहीं है तो उसे हम क्या नाम देंगे, आपको पहले बताया था पार्टनरशिप एट अ विल। द अमाउंट किस पार्टनर के थ्रू कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, कितनी कैपिटल वो लेके आ रहा है, ये मेंशन किया जाता है। द ड्राइंग्स मेंशन की जाती है। द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट रहेगा, ड्राइंग्स पे कितना रहेगा, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या है, रेमुनरेशन क्या है, गुडविल क्या है और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन से मेथड्स फॉलो करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, ये सारा कुछ हम इसमें डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है टाइप ऑफ पार्टनर्स। सभी जो पार्टनर्स होते हैं उनको सिमिलर रोल नहीं दिए जाते। पार्टनर्स जो है उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। लाइक सबसे पहले क्या होते हैं, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो जिनकी पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहती है। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव पार्टनर। एज द नेम सजेस्टर्स ही टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। ही कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपिटल, हैज़ अ शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डेली एक्टिविटीज ऑफ द फर्म. His liability in the firm will be unlimited and he often will act as an agent for the other partners. Next है dormant one, ऑल्सो नोन एज द स्लीपिंग पार्टनर्स। ये इनका काम क्या होता है, सिर्फ कंपनी में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं। इनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती है। या तो स्टार्टिंग में आते हैं कैपिटल इन्वेस्ट करने में, या फिर इन द एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब प्रॉफिट या फिर लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तब आते हैं। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर्स। हियर द पार्टनर्स एसोसिएशन विद द फर्म इज़ नॉट पब्लिक नॉलेज। इनको कोई नॉलेज नहीं होती पब्लिकली। ही विल नॉट रिप्रेजेंटिंग द फर्म टू आउटसाइड एजेंट्स और पार्टीज अदर देन दिस हिज पार्टनर जो पार्टिसिपेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, प्रॉफिट एंड मैनेजमेंट एंड लायबिलिटी विल बी सेम एज द अदर पार्टनर्स। ये कंपनी को प्रमोट करने का काम नहीं करते सीक्रेट जो पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर्स। दिस पार्टनर्स इज ओनली अ पार्टनर इन अ नेम, जो अपनी फर्म की गुडविल देते हैं। इनका काम सिर्फ यही होता है। ही अलाउज द फर्म टू यूज़ द नेम ऑफ हिज फर्म। वो अपनी फर्म का एक नाम दे देते हैं। जिनकी और जो रिप्यूटेड कंपनी होती है वो सिर्फ अपनी कंपनी का नाम दे देते हैं कि आप हमारी कंपनी के नाम को यूज़ कर सकते हो फॉर इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ आर सेल्फ, राइट। बट ही इज़ नो वे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कैपिटल। में वो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। हैज़ नो शेयर इन अ प्रॉफिट्स, में कोई शेयर नहीं होते। ही डजेंट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द फर्म्स बिजनेस बट हिज लायबिलिटी टू विल बी अनलिमिटेड। उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है पार्टनर्स बाय एस्टोपल। If a person makes it out to be through their conduct or behavior that they are partners in a firm and he doesn't correct them, then he becomes a partner by estoppel. However, this partner जो होते हैं too long will have a unlimited liability. पार्टनरशिप में मोस्ट प्रॉबेबली जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो रहती है अनलिमिटेड रहती है। नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। कल हम इसके आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, उनको डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू आंसर्स। सो थैंक यू सो मच गाइस।